सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया हॉरर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है नाइटमेयर। ये मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर इंक्यूबस और स्लीप पैरालिसिस के बारे में दिखाया गया है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो नए नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। और अपार्टमेंट अभी भी पुराने ओनर का सारा सामान पड़ा हुआ था, जिस पर रॉबी कहता है कि उसने डीलर को पैसे तो दिए थे पर उसने काम नहीं करवाया। अब असल में उन्हें वो पूरा घर खुद ही सेटअप करना पड़ता। वो दोनों लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। अब नया घर खरीदने की खुशी में वो लोग शाम को अपने घर में एक पार्टी भी रखते हैं, जहाँ पर उनके दोस्त ये पूछते हैं कि आखिर वो इतना बड़ा घर अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। क्या वहाँ पे कोई मर गया था? पर रॉबी की गर्लफ्रेंड मोना कहती है कि हाँ, यहाँ पर सच में एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ये घर काफ़ी सस्ते में मिल गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से उस प्रेग्नेंट लेडी की मौत हुई? क्या उस घर में कोई गहरा राज है या फिर कोई इविल स्पिरिट या डेविल है? इन सभी सवालों का जवाब हमें आगे कहानी में ज़रूर मिलेगा। खैर अब अगले दिन सुबह मोना जल्दी उठ जाती है और अपने घर के हॉल में उसे अपने पड़ोसियों के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। वो लोग अपने बच्चे को लेकर लड़ रहे होते हैं और उसे हमें पता चलता है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करने की वजह से परेशान थे। और मोना को ऐसा भी लगता है कि वो लोग कुछ ठीक नहीं है। खैर थोड़ी ही देर के बाद में रॉबी भी उठ जाता है और वो रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद मोना घर में दिन भर साफ सफाई और अरेंजमेंट्स करने में ही पूरा दिन उसको लग जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जब वो लोग सो रहे होते हैं तो मोना रॉबी से कहती है कि उसे कोई तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिस पर रॉबी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जब वो सो रहे होते हैं तो मोना की अचानक से नींद खुलती है और वो देखती है कि एक आदमी काले कपड़े पहनकर उसके ऊपर आ रहा था। तभी वो जाग जाती है और हम देखते हैं कि वो बस एक नाइटमेयर था। अब यहाँ पर एक बात थी कि मोना को अभी बच्चे नहीं चाहिए थे और वो ये भी देखती है कि उनके पड़ोसियों के घर में बच्चा होने की वजह से वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोना अकेले बिस्तर पर सो रही थी, क्योंकि रॉबी काम की वजह से अभी तक घर नहीं आया था। तभी मोना को एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे कि वो जाग जाती है। हॉल में जाती है और वहाँ पर वो ये देखती है कि रॉबी सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा हुआ था और काफ़ी सेडक्टिव लग रहा था। उसे देखकर मोना उसके पास जाती है और वो दोनों किस करते हैं और फिर सोफे पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। कि तभी हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती है और मोना देखती है कि रॉबी ने लाइट्स ऑन की है और वो उसे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रही थी। और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि मोना के साथ असल में कोई होता ही नहीं है, वो ये सब खुद ही के साथ कर रही थी। ये सब देखकर रॉबी उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें मोना हॉल में रखे हुए लैंप को फेंक देती है और वो उसे बताता है कि उसे नींद में चलने की आदत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मोना के शरीर पर चोटों के निशान आने लगे थे। अब एक दिन मोना अपने घर की दीवार का पुराना वॉलपेपर हटा रही थी कि तभी उसे वॉल के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जिस पर जब वो चेक करती है तो वहाँ से काफ़ी तेज आवाज़ आ रही थी। वहाँ के वॉलपेपर वो हटाती है और वहाँ पर उसे एक छोटा दरवाज़ा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो ये देखती है कि वहाँ एक छोटे से बच्चे का रूम है, जहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को सुला रही थी। अब मोना को देखकर वो अपने बच्चे को अपनी गोद से नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो जाग गई है। अब मोना इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो औरत मोना से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, जिस पर मोना मना करती है। और तभी वो औरत मोना के पेट पर जोर से मार देती है और मोना एक बार फिर अपने भयानक सपने से जाग जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मोना यूट्यूब पर स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देख रही थी और वो बोलकर सोती है कि वो सपने में भी जागी रहेगी। कुछ ही समय के बाद रॉबी भी सोने आता है, पर जैसे ही वो मोना के पास आता है तो उसके हाथ में बहुत सारा खून आ जाता है और वो मोना के ऊपर से चादर हटाकर देखता है कि मोना खून से सनी हुई थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और मोना को जगाता है। अब उठते ही मोना वॉशरूम में जाती है और उसको पता चलता है कि उसका मिस कैरेज हो गया था। और वो रॉबी को ये बात नहीं बताती, यानी कि उसके सपने में जो कुछ हुआ था उस लेडी ने उसके पेट पे वार किया था। उसके चलते शायद से उसका मिसकैरेज हो गया होगा। यानी कि ये चीज़ें खाली नाइटमेयर नहीं थी, बल्कि उसे बढ़कर हो रही थी। अगले दिन मोना की एक दोस्त उसके घर पर आती है और उससे कहती है कि उसे फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पर मोना कहती है कि अभी उसे एक जॉब की ज़रूरत है। उसके बाद मोना योगा क्लास में जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी काफ़ी देर से घूर रही थी। पर मोना इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। कुछ ही दिनों के बाद जब मोना अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी अचानक वही औरत उसके घर में बिना। अब मोना वहाँ पर जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी।
जहाँ पर सपने में वो रॉबी को देखती है जो कि एक पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। मोना के उसके पास जाने पर वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे वो अचानक से मोना सपने से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि लेक्चर खत्म हो गया था और जो औरत उसके साथ आई थी वो उस लेक्चरर से ये बोलती है कि उसे भी स्लीप पैरालिसिस है और उसे भी स्लीप चाहिए, हेल्प चाहिए, जिस पर वो लेक्चरर मना कर देते हैं और वो मोना उस औरत से बात करना चाहती है, लेकिन वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपने पड़ोसियों के घर जाती है जहाँ पर उसे कुछ सही नहीं लगता। अब मोना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती है, जहाँ पर बाहर निकलकर वो ये देखती है कि एक रूम है जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर जाने पर वो नोटिस करती है कि वो उनके बेबी का रूम होता है, जहाँ पर एक झूला रखा था। मोना झूले के पास जाती है और देखती है कि झूले पर ढेर सारा खून है और इससे हम पता चल पाता है कि उस कपल ने अपने बच्चे से परेशान होकर उसे मार दिया था। खैर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मोना और रॉबी को जो कि सो रहे थे, पर मोना को नींद नहीं आती और तभी उस हॉल से कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि एक बार फिर रॉबी वहाँ पे खड़ा होता है, जिसको देखकर वो उसे किस करती है और वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर अभी मोना और रॉबी सो ही रहे थे। असल में वो दोनों ही रियल मोना और रॉबी होते हैं। ये देखकर मोना खुद को आवाज़ देकर जगाने की कोशिश करती है और वो नकली रॉबी धीरे धीरे मोना के ऊपर चढ़ रहा था। अब मोना काफ़ी कोशिश करने के बाद जाग जाती है और साथ ही साथ रॉबी भी जाग गया था। अब वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब अगले दिन मोना हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उनको ये बताते हैं, उसको ये बताते हैं कि वो 6 वीक से प्रेग्नेंट है, जिस पर मोना एबॉर्शन करने के लिए बोलती है। अब इस पर डॉक्टर उससे ये पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है, तो मोना बोलती है कि अभी सही वक्त नहीं है। वो एबॉर्शन की पिल्स लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ पर रॉबी उसे ये पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, पर मोना कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोना को लगता है कि रॉबी इस बारे में उसे नहीं समझ पाएगा और वो क्लियरली उससे कुछ भी नहीं बोलती। अब शाम होते ही रॉबी अपने घर में पार्टी रखता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं। मोना विंडो के पास खड़े होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोस की लेडी बालकनी से कूद गई है और यहाँ हादसा मोना को काफ़ी परेशान कर देता है और वो रॉबी से ये कहती है कि वो वहाँ से जाना चाहती है, जिस पर रॉबी कहता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। अब आगे हम देखते हैं कि मोना डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर वो उन्हें अपने कंडीशन के बारे में सब कुछ बताती है। अब तभी डॉक्टर मोना के साथ एक टेस्ट करता है, जिसके अंदर वो उसे ये कहता है कि मोना को अपने सपने पर कंट्रोल पाने के लिए खुद को सपने में मिरर में देखना पड़ेगा या फिर लाइट ऑन करनी होगी। मोना सपने में ऐसा करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करती है और डॉक्टर मोना से काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाता है कि उसने पहला ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा था जो अपने सपने पर इतना कंट्रोल पाया हो। तभी डॉक्टर मोना को अगली बार रॉबी को भी अपने साथ लाने के लिए कहता है। अब अगली बार मोना रॉबी के साथ क्लिनिक पर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर मोना को फिर से सपना दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रॉबी बाथरूम के बहाने करके एक दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ पुराने पेशेंट्स की फाइल मिलती है और वही सपने में मोना उस नकली रॉबी से लड़ रही होती है, जो कि उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था और तभी डॉक्टर्स उसे जगने लगते हैं, जिस पर वो डॉक्टर पे भी हमला कर देती है। लेकिन तभी आवाज़ सुनकर रॉबी वहाँ पर आके उसे रोकता है और वो वापस से जाग जाती है। तभी घर पहुंचने पर रॉबी उसे वो फाइल्स दिखाता है और बताता है कि इस घर में पहले जितनी भी लड़कियां रहती थी उन सभी को ये स्लीप पैरालिसिस वाली दिक्कत थी और उसी डॉक्टर ने उसका इलाज भी किया था। और ये सब जानकर वो मोना को वहां जाने से मना कर देता है। अब रात में जब मोना और रॉबी सो रहे होते हैं कि तभी मोना फिर से उठ जाती है। उसे फिर से उसी वॉल से आवाज़ आती है। इस बार वॉल पर एक होल था, जिसमें से देखने पर मोना को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि रो रहा था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉबी बाथरूम में आता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि मोना बाथटब में बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी और सारा पानी खून से लाल था। ये देखते ही वो मोना को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनको बताते हैं कि मोना का बच्चा नहीं रहा, पर अभी भी वो उसके पेट में ही है। वापस जाते वक्त मोना को वही स्लीप पैरालिसिस वाले डॉक्टर मिलते हैं, जो कि मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है, जिस पर रॉबी उसे कहता है कि वो मोना से दूर रहे। अब डॉक्टर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मोना के अंदर असल में एक डीमन है, जो कि रॉबी की फॉर्म में आता है और वो मोना को बच्चे के रास्ते इस दुनिया में आना चाहता है। और ये सब सुनकर रॉबी और गुस्सा हो जाता है, पर मोना उसे संभाल लेती है और वो घर चले जाते हैं। यानी कि अब तक जो हमें समझ आ रहा था यहाँ पर, वो डीमन नकली रॉबी बनकर उसके पास था, जो कि उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और बच्चे के रूप में इस दुनिया में आना चाहता था। इसलिए यहाँ पर मोना बार बार प्रेग्नेंट हो रही थी, जबकि वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये बच्चा सस्टेन नहीं हो पा रहा था। अब एक बार फिर से सोते वक्त मोना रॉबी को किसी और लड़की के साथ देखती है और तभी वो अचानक जाग जाती है। शाम को मोना और रॉबी के कुछ खास दोस्त उनके घर आते हैं, जहाँ पर मोना बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसकी फ्रेंड उसे रूम में सुलाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर मोना उसको बताती है कि उसका मिस कैरेज हुआ है। वो हाथ में चाकू लेकर सोती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके पेट में डीमन का बच्चा है।
अब मोना के सो जाने पर उसकी फ्रेंड बाहर आकर बाकी लोगों को सारी बात बताती है। तभी मोना नींद में चलते हुए बाहर आती है और उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किस करने की कोशिश करती है, जिस पर रॉबी उसे रोक लेता है। अब नींद में मोना ये देखती है कि वो डीमन रॉबी के पास था, जिस पर वो उससे बचने के लिए बालकनी से कूद जाती है और सपने से जाग जाती है। पर उसको अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो सपने में है और जो रॉबी उसके सामने है वो डीमन है, जिस पर वो रॉबी पर हमला कर देती है और बाद में वो रॉबी को सॉरी भी बोलती है। पर रॉबी उससे कहता है कि उससे तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब अगले दिन वो दोनों अपने नेबर के यहाँ पर जाते हैं, जो कि उन्हें ये बताता है कि उसकी वाइफ को भी सेम दिक्कत है जो मोना को है। वो ये भी बोलता है कि उन लोगों को पहले कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, पर जैसे ही वो इस बिल्डिंग में आए उसकी वाइफ तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई। और वो उन्हें कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस डीमन को मार देना चाहिए। अब घर वापस आने पर मोना और रॉबी के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और रॉबी गुस्से में मोना को अकेले छोड़कर चला जाता है। यानी कि इनके नेबर के वहाँ पर जो बच्चा मारा हुआ था उसका रीज़न यही था कि वो समझ गए थे कि वो डीमन का बच्चा है और इसलिए उन्होंने उसे मार दिया था। अमोना वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो रॉबी को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। जिस पर मोना वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके उससे बताती है कि वो स्लीप पैरालिसिस वाले डॉक्टर से एक बार फिर थेरेपी ले रही है। डॉक्टर मोना से कहता है कि उसे सपने में अपने आप पर पूरा कंट्रोल करना होगा और लाइट जलाकर उस डेमन को मारना पड़ेगा। मोना सपने में जाती है, जहाँ पर उसे वो डीमन मिलता है और वो मोना सपने में उससे लड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर ये देखकर मोना की हेल्प के लिए आते हैं, वो भी मोना के सपने में चले जाते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन उन्हें मार देता है और असल ज़िंदगी में हम ऐसा देखते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली है, लेकिन हम जानते हैं कि डीमन ने उन्हें मार दिया था। यानी कि अगर सपने में कोई मारा गया तो वो भी रियल में ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसको हम इनक्यूबस भी कह सकते हैं। अब रॉबी मोना का घर पर वेट कर रहा होता है और जैसे ही उसे डोरबेल सुनाई देती है उसको लगता है कि मोना वापस आ गई है। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, इनक्यूबस मूवी में आप लोगों को एक बाद में बताऊंगा कि इनक्यूबस एक्चुअली में क्या टॉपिक होता है, उसके बारे में आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो वापस से खैर रॉबी मोना का घर पर वेट कर रहा होता है और जैसे ही उसे डोरबेल सुनाई देती है उसको लगता है कि मोना वापस आ गई है, पर दरवाजे पर उसका कोई पड़ोसी होता है जो कि साथ में वेपन लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। घर के अंदर आते ही वो बोलता है कि वो आने वाला है और खुद ही उस वेपन से अपने आप को मार डालता है। रॉबी ये सब देखकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर तो मर चुका है और मोना अभी भी नींद में है। और वहाँ की नर्स उसको बताती है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो सर्जरी करके उसे निकाल देंगे। और ये सुनकर रॉबी हैरान रह जाता है क्योंकि वो बच्चा तो मर गया था। अब सपने में वो डीमन एक बच्चे को लेकर आता है और मोना के पास बेड पर रख देता है। फिर वो डीमन मोना के साथ बेडरूम में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मोना बेड से जागकर बच्चे को लेकर बाहर आती है और एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसे दिखता है कि वो डीमन उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी वो लाइट ऑन कर देती है और डीमन जलकर राख हो जाता है। अब तभी मोना नींद से जागती है और नोटिस करती है कि जो रॉबी होता है वो बाथटब में खून से सना हुआ था, लेकिन फिलहाल वो जिंदा होता है। अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि अब रॉबी और मोना एक हैप्पी कपल के जैसे रह रहे होते हैं और उनका एक बेबी भी था। अब एक सुबह बेबी रो रहा होता है तो मोना उसे चुप करने के लिए बालकनी में लेकर जाती है, लेकिन तभी रॉबी वहाँ पर आता है और उसको बताता है कि वो सपने में नहीं है। पर मोना बच्चे को बालकनी से नीचे फेंक देती है, जी हाँ, और कहती है कि वो डेमन के बच्चे को लेकर आई थी, जैसे कि उन्हें पड़ोसियों ने किया था। तो गाइज इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी या बोरिंग लगी या थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को लगा इस मूवी नाइटमेयर का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा लगा, बट मुझे मूवी का नेम सुन के लग रहा था कि जैसे कोई स्लीप पैरालिसिस या इनक्यूबस जैसा कोई चीज़ हमें दिखाया जाएगा। ऐसे तो इसे स्लीप पैरालिसिस ही बोला जाता है, बट इसमें थोड़ा बहुत सुपर नेचुरल एंगल भी ऐड कर दिया गया है मूवी में, डीमन का चीज़ को शो करके या डीमन का टॉपिक को शो करके। बट मूवी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, आप लोग भी इसे ज़रूर से देखिएगा। और एक सीक्रेट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे इस मूवी को अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों के पास सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं हैं, तो मैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप फ्री में इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मन चाहा क्वालिटी में, चाहे 720p या 1080p में। अगर आप लोगों के पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है तो उसे डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को, ठीक है। तो ये बात हम लोगों के बीच में सीक्रेट रहेगी, ओके। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास पहले पहुँच सके। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।